एक बार जल्दी से फटाफट कंफर्म कर दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का, और उस 1 मिनट के समय में जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये ज़रूरी भी है, हर बार है ना नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं क्लास में, तो उनको भी ये गाइडेंस है ना मिलना ज़रूरी होता है। मतलब ज़रूरी है। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हर बार है ना नए स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, तो उन्हें भी ये बात पता होनी ज़रूरी है कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है कंप्यूटर में। तो इसलिए मैं केवल 1 मिनट का समय लेना चाहूँगा आपका, और 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, क्लास में मैं जितनी भी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, बट इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और उसमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए पीवाईक्यू सबसे पहले देखना, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए हम है ना क्या करेंगे, हम जाएंगे सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर बाई हतेंद्र सर। आपको वहाँ जाना है, वहाँ पर है ना 2 चीज़ें फॉलो करनी है। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन जिसमें मैं क्वेश्चन डालता हूँ, आप आंसर करिए, आपको सेम वही फीलिंग आएगी कि आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं अभी तक और जितनी आगे मैं क्लासेस लूँ सारी आपको देखनी है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस होगी। अगर आप ये कहते हैं सर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमें दे दीजिए, तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाई हतेंद्र सर। वहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ की पीडीएफ तो मिलेंगी मिलेंगी, इसके अलावा टॉपिक के चैप्टर्स के पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। यानी अगर आपके पास कल बैच रहे ना रहे, आपके पास है ना मेरे जो लेटेस्ट क्लासेस हैं उनकी जो पीडीएफ फाइल है या लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं उनकी पीडीएफ हमेशा आती रहेंगी जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए उस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और अगर कोई इन मेरे दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ नहीं पा रहा है, तो आप है ना, आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी है ना मैसेज कर देना, अपने बैच का नाम लिखकर, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। और ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट का समय समाप्त हुआ आज के सेशन को। आज के सेशन में ना हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक और नया चैप्टर जिसका नाम है, अच्छा मैंने लास्ट क्लास तक आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर समझा दिया ना। लास्ट क्लास में मैंने कहाँ तक खत्म कराया? जहाँ तक मुझे याद है मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर खत्म कर दिया ना। नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी खत्म कर दिया और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने खत्म कर दिया। हाँ, अब मुझे याद आ गया, लास्ट क्लास में हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो वो भी खत्म हो गया है। चलो, तो अब है ना एक चैप्टर मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ जिसका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसके बाद फिर हम एमएस ऑफिस को शुरू करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है फाइल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट कीज। ठीक है, शुरू करते हैं। डेट डाल देता हूँ, 4 अक्टूबर 2024, यानी कि 4 अक्टूबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है इसका नाम है बेटा फाइल एक्सटेंशंस। आगे लिखिए, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्टकट कीज। ठीक है, इनका कोई हिंदी नाम होता है? नहीं, इनका कोई भी हिंदी नाम नहीं है। फाइल एक्सटेंशन को हिंदी में भी फाइल एक्सटेंशन कहते हैं, फुल फॉर्म को भी फुल फॉर्म ही कहा जाता है, और शॉर्टकट कीज़ को भी शॉर्टकट की के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं, अब तक हमने कौन कौन से चैप्टर कर लिए बेटा। एक तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर मैंने आपको करा दिया। इसके बाद मैंने आपको मेमोरी यूनिट्स वाला चैप्टर करा दिया है, काफ़ी हो गया अब तो। इसके बाद फिर मैंने आपको हिस्ट्री जनरेशन करा दिया।
इसके बाद मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर करा दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर करा दिया। और इसके बाद फिर मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर करा दिया। इसके बाद फिर मैंने आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी करा दिया। मतलब काफ़ी सारे चैप्टर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 और आज का जो चैप्टर है वो एक ही क्लास का है, यानी 8 चैप्टर हो जाएंगे। तो लगभग हम अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, बाकी देखो मैं यही बोलूँगा कि अगर किसी को जल्दी है, किसी का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, तो वीओडी वाले सेक्शन से भी क्लास लेकर है ना आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है तो आराम आराम से मेरे साथ साथ चलते रहिए। ठीक है, चलो तो आज का जो टॉपिक है केवल एक ही क्लास का है, आज ही एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की। और शुरू करते हैं इस चैप्टर को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। हेडिंग डालिए मेरे भाई, फाइल एक्सटेंशंस। हिंदी में क्या बोलते हैं? फाइल एक्सटेंशन ही बोलते हैं, इसका कोई हिंदी नाम नहीं होता। बट ये होता क्या है, देखो हमारे कंप्यूटर में ना कोई भी फाइल बनाई जाए, कोई भी फाइल, चाहे वो है ना वर्ड की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, पावर पॉइंट की फाइल हो, चाहे वो फाइल है ना कोई पीडीएफ फाइल हो, चाहे कोई फोटोग्राफ की फाइल हो, चाहे कोई ऑडियो वीडियो है ना, किसी भी तरीके की कोई फाइल हो, उन सभी फाइलों का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है। और अपनी एक आइडेंटिटी, या उन सभी फाइलों की जो आइडेंटिटी है वो यानी पहचान, वो फाइल एक्सटेंशन से जानी जाती है। जैसे सपोज दैट, अभी लिखना नहीं, सपोज दैट कि अगर मान लो आपने कोई फाइल बनाई एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड फाइल बनाते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि एमएस वर्ड की फाइल है? तो इसके बेसिकली वैसे तो दो तरीके होते हैं। आप जैसे कोई फाइल बनाएंगे तो फाइल का आपको नाम देना पड़ेगा, नाम हो गया ABC, और फिर इसके लास्ट में आपको .docx ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इसी फाइल का अपना एक आइकन भी होता है जिसपे ऐसे W लिखा होगा, ये क्या कहलाता है? आइकन। ठीक है जी। तो अब हम अपने कंप्यूटर में ना किसी भी फाइल को है ना अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। या तो उसके आइकन से पहचान सकते हैं, क्योंकि हर एक फाइल का आइकन एक यूनिक आइकन होता है। जैसे वर्ड की फाइल है तो W जैसा बन के आएगा, एक्सेल की फाइल है तो उसमें X बन के आएगा, पावर पॉइंट की फाइल में P बन के आ जाता है, PDF फाइल के आइकन पे PDF ही लिखा होता है। ऐसे क्लियरली समझ में आ जाता है इन आइकन्स को देख कर के ये कौन सी फाइल है। पहली बात, अगर मान लो सपोज दैट किसी फाइल के आइकन को आपसे छुपा दिया जाए, नहीं दिखा रहे, तो फिर कैसे पता लगाओगे कि ये फाइल कौन सी फाइल है? तब है हमारे पास ऑप्शन फाइल एक्सटेंशन का। यानी कि लास्ट में जो .docx लिखा है ना, इसे देखकर मैं बता सकता हूं कि ये फाइल किस में बनी हुई है, कौन सी फाइल है ये। समझ में आया? तो इसी .docx को ही केवल फाइल एक्सटेंशन के नाम से बोला जाता है। और ABC को क्या बोलेंगे? इसको फाइल नेम बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए, ABC तो फाइल नेम होगा, ये आप भी दे सकते हैं या फिर अपने आप भी फाइल का नेम आ जाता है। जिस एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं वो एप्लीकेशन अपने आप भी फाइल का नाम रख देती है, अगर आप नहीं देंगे तो। और अगर आप खुद से देना चाहते हैं तो जो देना चाहें वो रख सकते हैं। और ये जो डॉक्स लिखा हुआ है इसे बोलते हैं बेटा फाइल एक्सटेंशन। समझ में आ गई बात? अब आपसे एक क्वेश्चन यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि किसी फाइल के नाम को फाइल एक्सटेंशन से कौन सेपरेट करता है, यानी कि कौन अलग करता है? तो आप बोलेंगे सर बीच में लगी हुई डॉट अलग करती है। जी हाँ, सही कहा आपने। बट इस डॉट को है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर की भाषा में पीरियड कहा जाता है, डॉट नहीं बोलते हैं। आप बोलेंगे सर पीरियड क्यों कह रहे हैं? देखो बात यह है कि डॉट शब्द का इस्तेमाल पहले ही किया जा चुका है। आपको याद है जब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर आपको पढ़ा रहा था, मॉनिटर मैंने आपको पढ़ाया, उस केस में मैंने बताया था कि पिक्सल जो होता है ना कंप्यूटर में, है ना, मॉनिटर के केस में, उस पिक्सल को बेसिकली डॉट के नाम से ही बोला जाता है कंप्यूटर में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर में डॉट किसे कहते हैं या डॉट का मीनिंग क्या है, तो इसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि पिक्सल के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, यानी कि पिक्सल को ही डॉट कह देते हैं। तो ये वाली जो डॉट है ना, इसको एक अलग नाम दे दिया है, दैट इज पीरियड बोल दिया इसको। समझ में आ गया? बट आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर हो सकता है कि कहीं मतलब कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइल नेम को फाइल एक्सटेंशन से कौन सेपरेट करता है, और चारों ऑप्शन में पीरियड शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ और डॉट लिखा हुआ है, तो उसको भी टिक कर देना। फिर ऐसा मत सोचना कि पीरियड नहीं लिखा तो हम डॉट को टिक करेंगे नहीं करेंगे। यानी कि यूँ मान लीजिए
ये मान लीजिए कि जो एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला व्यक्ति है वो इस डॉट को डॉट ही मान के है ना आपसे पूछना चाह रहा है। समझ में आया? फिर से सुन लो कि फाइल नेम को फाइल एक्सटेंशन से कौन सेपरेट करता है, अलग करता है, डॉट। बट उस डॉट को कंप्यूटर में क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो अगर पीरियड ऑप्शन में है तो ये टिक करना है, और पीरियड नहीं होगा तब की एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूं, तो डॉट अगर ऑप्शन में हो तो उसको भी टिक कर देना, वरना डॉट हमेशा पिक्सल के लिए डिनोट किया जाता है कंप्यूटर में। ठीक है जी, समझ आ गए सभी को? तो ये इस तरीके से हमें अपने फाइल की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान के बारे में पता चलता है। ऐसे हर एक फाइल के बारे में होता है। जैसे मान लो कोई पीडीएफ फाइल है, कोई भी एग्जांपल ले लो। अब जस्ट सपोज दैट कि अगर कोई पीडीएफ फाइल है आपके कंप्यूटर में, तो उसके केस में भी ऐसे ही होगा। मान लो पीडीएफ फाइल का नाम है XYZ और यहाँ पर लिखा आता है .pdf। समझ में आ गया? और पीडीएफ का अपना एक आइकन भी होता है और उस पर पीडीएफ ही ऐसे लिखा हुआ आता है। तो अगर हमारे कंप्यूटर में कोई पीडीएफ है पढ़ाई से रिलेटेड और हम उसे देख रहे हैं, तो दो तरीके से पहचान सकते हैं। या तो उसका आइकन होगा हमारे सामने, उससे फाइल पहचानी जाएगी, और अगर कोई आइकन छुपा दे हमसे और पूछे कि बताना कि ये वाली फाइल कौन सी फाइल है, तो इसके तो नाम में लिखा हुआ है पीडीएफ, तो इससे देखकर बता सकते हैं कि ये पीडीएफ फाइल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बाकी आपको पता ही है, अगर आप नोट नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी जानकारी मैं क्लास के शुरुआत में आपको दे रहा था, वहाँ पर एज इट इज़ लिखा हुआ क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की के नाम से। उस फाइल को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना हो तो आप उसे मोबाइल में या कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं, वरना मैं यही बोलूँगा कि नोट्स अपने खुद से बनाने चाहिए। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अब इसी फाइल एक्सटेंशन को थ्योरेटिकल वे में, यानी कि इसकी एक थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन है वो कैसे लिखी जाएगी, तो उसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे नोट कर लेना। लिख लीजिए, फाइल एक्सटेंशंस आर identify in order to type of file। हिंदी में लिख लीजिए इस बात को, हिंदी में लिख लो। किसी फाइल एक्सटेंशन का उपयोग फाइल के प्रकार को पता करने के लिए किया जाता है। लिख लीजिए, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग फाइल के प्रकार को पता करने के लिए किया जाता है। बताइए, बात समझ में आ गई या नहीं? अब आप बोलेंगे कि सर जैसे आपने केवल दो ही एग्जाम्पल बताए हमको एक तो पीडीएफ फाइल का एग्जाम्पल बता दिया और एक बताया आपने एमएस वर्ड की फाइल का, क्या और कोई फाइल एक्सटेंशंस नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं, ढेर सारी फाइल एक्सटेंशंस होती हैं। वर्ड वाली फाइल एक्सटेंशन, एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन, पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन, इमेज की फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो की फाइल एक्सटेंशन, वीडियो की फाइल एक्सटेंशन, है ना, सिस्टम की फाइल एक्सटेंशन, इंटरनेट की फाइल एक्सटेंशन, बहुत सारी फाइल एक्सटेंशन होती हैं। अब इन फाइल एक्सटेंशन पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, सुनिए जरा। क्वेश्चन है ना इस तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जैसे जेपीईजी, ये बताइए क्या चीज है, जेपीईजी क्या है? तो एक ऑप्शन पर लिखा हुआ आएगा इमेज फाइल एक्सटेंशन, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा इमेज फाइल एक्सटेंशन। क्या ये हमारा सही आंसर है? तो आप बोलेंगे सर आप ही बताओ सही है नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, ये हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि या तो ऐसे लिख के देंगे या फिर इसी बात को ऐसे भी लिख कर दे देते हैं .jpeg। समझ में आया? तो अब इसे देखकर तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक फाइल एक्सटेंशन है, .jpeg लिखा है। तो ये यहाँ जो कैपिटल में लिख दिया था ना, ये इसी का रूप है बस। कई बार फाइल एक्सटेंशन को डॉट हटाकर और सारे के सारे लेटर्स को कैपिटल लिखकर भी पूछ लिया जाता है। तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि सर .jpeg ऐसे तो लिख कर दिया नहीं गया था, केवल कैपिटल में लिखा हुआ आया था।
तो ये फाइल एक्सटेंशन होगी या नहीं, मतलब आपसे पूछने क्वेश्चन पूछने का तरीका है बस ये वाला, वरना लिखा हमेशा ऐसे ही जाता है। समझ में आ गया? तो बस ऐसे पूछेंगे बताओ जेपीईजी कौन सी फाइल है, इमेज फाइल एक्सटेंशन है, और डॉट जेपीईजी क्या है, तो भी आंसर होगा इमेज फाइल एक्सटेंशन। ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं पेपर में वो ऐसे आ रहा है, पूछ रहे हैं कि बताओ जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या है, क्या इन फाइल एक्सटेंशन की कोई फुल फॉर्म भी होती है? तो आंसर है जी हाँ, इनकी सबकी फुल फॉर्म भी होती है। जैसे जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है बेटा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं डेफिनेटली ये बात आपको बता रहा हूं कि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन अक्सर रिपीट हो जाते हैं। ये जेपीजी वाला ही क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत बार पेपर में देखा रिपीट होते हुए कि बताओ जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है। समझ में आया? तो ये ध्यान रखिए कि फाइल एक्सटेंशंस पर दो तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। एक तो पूछ रहे हैं कि बताओ फाइल एक्सटेंशन देकर पूछ रहे हैं कि कौन सी फाइल है या फाइल एक्सटेंशन है, और दूसरा उस फाइल एक्सटेंशन की फुल फॉर्म पूछ ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आप सभी लोगों की एक हेल्प की है, और वो हेल्प है पीडीएफ फाइल। ठीक है जी, मैंने आप सभी लोगों के लिए फाइल एक्सटेंशन की एक पीडीएफ फाइल बनाई है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, यानी कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, वहां पर इस पीडीएफ फाइल को आप देखना, डाउनलोड करना, उसका प्रिंट आउट ही निकलवा लेना। इसे तो प्रिंट आउट ही निकलवा के रख लेना, क्योंकि जब भी आपके पेपर हो उनसे पहले इन सभी फाइल एक्सटेंशन को एक बार जरूर पढ़ के जाना। डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाता है इसमें से। ठीक है, तो अभी मैं आपको है ना ये पीडीएफ फाइल दिखा दूं एक बार। अभी आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा जिसमें मैं ये पीडीएफ फाइल आपको दिखाता हूँ, और इस पीडीएफ फाइल में कौन कौन सी कैटेगरी मैंने अभी बनाई है और आपको एग्जांपल बताएं वो सब दिखाता हूँ अभी। पीडीएफ फाइल एक्सटेंशन, देखो जी, आपको है ना मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई दे रहा होगा अब, और उस स्क्रीन शेयरिंग में मैं आपको ये पीडीएफ फाइल दिखाता हूँ। ये है वो पीडीएफ फाइल, देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है इमेज फाइल एक्सटेंशंस, ये लिखा हुआ है इमेज फाइल एक्सटेंशन, मतलब ये सारी की सारी जितनी भी फाइल एक्सटेंशन है ये सब इमेजेस की हैं, फोटोग्राफ वाली फाइल एक्सटेंशन है। वैसे ज़्यादातर हमारे कंप्यूटर में जो फोटोग्राफ हमें देखने को मिलती हैं या हम और आप जैसे लोग यूज़ करते हैं वो ये वाली होती है जेपीईजी, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, या जेपीजी भी होती है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। वैसे दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जेपीईजी को शॉर्ट में जेपीजी भी लिख देते हैं। पीएनजी फाइलों का इस्तेमाल हम करते हैं, इसे पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने इमेज की सारी फाइल एक्सटेंशन यहाँ पर लिख दी है, इनको आप याद कर लेना, सभी की फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद अगली कैटेगरी आती है ऑडियो फाइल एक्सटेंशन की। जैसे MP3 नाम आपने सुना होगा, जो ऑडियो सॉन्ग्स होते हैं वो MP3 फॉर्मेट में होता है ना, तो उसका पूरा सही एक्सटेंशन बेसिकली ये होता है MPEG 3, और इसको बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वर्जन 3। इसको बोला जाता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वर्जन 3 बोल देते हैं। ठीक है भाई, तो ये जैसे .MID, ये मिडी फाइल बोला जाता है इसको, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस के नाम से बोल देते हैं। तो ये सारी ऑडियो की फाइल एक्सटेंशन है। अब आप बोलेंगे सर इन्हें सबको बैठ के रटना है हमको, देखो रटने की बात नहीं है, आपको जितने नाम याद हो जाए, जितनी फुल फॉर्म याद हो जाए उतना बढ़िया है। जब भी आप है ना रिवीजन कर रहे हो तब आप इस पीडीएफ फाइल को उठाकर देख लीजिए, जितने याद हो जाए उतनी अच्छी बात है। ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, जैसे MP4 नाम आपने सुना होगा, इसको MPEG 4 बोलते हैं मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, वर्जन 4। आपने AVI नाम सुना होगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल बोलते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में ना 3GP फाइल चलती थी, याद है किसी को? उसको थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट फाइल के नाम से बोलते थे, छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो क्लिप चलती थी। एक ये याद कर लेना वर्ड प्रोसेसर फाइल एक्सटेंशन, जो अक्सर एग्जामों में देखने को मिल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फाइल एक्सटेंशन जरूर रिपीट होती हैं। जैसे कि MS वर्ड में अगर आप 2003 वाले वर्जन तक की बात करें, क्योंकि MS वर्ड में वर्जन होते हैं, है ना,
संस्करण होते हैं। तो 2003 वाले वर्जन तक फाइल एक्सटेंशन डॉट डीओसी हुआ करती थी, और 2007 और उसके आगे जितने भी वर्जन आए हैं, क्योंकि 2007 के बाद एमएस वर्ड के वर्जन कौन कौन से आए हैं, 2007 के बाद 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 और माइक्रोसॉफ्ट 365, इतने सारे वर्जन आ चुके हैं। तो इन सभी में जो फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट डीओसी एक्स के नाम से है। ऐसी टीएक्सटी फाइल टेक्स्ट फाइल के लिए बोलते हैं, जो नोट पैड से बनती है। एक ओडीटी फाइल होती है, इसे ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। जैसे एमएस वर्ड होता है ना, एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर और होता है ओपन ऑफिस के नाम से, ठीक है, ओपन ऑफिस के नाम से भी होता है, ठीक है। एक आरटीएफ फाइल भी बनती है, जिसे रिच टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट फाइल भी है, जिसको लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, जो कि एक लेटेक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू बनती है, ठीक है जी। इसके बाद है ना WPD, यानी कि ये से वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से बोलते हैं। ये बेसिकली वर्ड पैड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू बनाई जाती है। तो ये सब है ना वर्ड प्रोसेसर कहे जाते हैं। ये एक तरीके से ऐसे मान लो कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं और उनकी फाइल एक्सटेंशन है जिनके थ्रू आप टाइपिंग वाला काम करते हो, ठीक है। तो ये याद कर लेना। इसके बाद है ना स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, आपने कभी ना कभी काम किया होगा शायद एमएस एक्सेल पे। तो एक्सेल और एक्सेल जैसे जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी फाइल एक्सटेंशन है ये वाली, ठीक है। इसके बाद पावर पॉइंट, आपने शायद काम किया होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल कभी शायद बनाई हो, नहीं बनाई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीपीटी बोलते हैं बेसिकली उसको। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल की फाइल एक्सटेंशन और उसके जैसी और भी जो फाइल एक्सटेंशन है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। फिर इसके बाद आती है सिस्टम रिलेटेड, यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जितनी भी सिस्टम फाइलें हैं उनकी फाइल एक्सटेंशन ये होती हैं। जैसे बैकअप फाइल के लिए डॉट BAK फाइल एक्सटेंशन होती है। हम जो कर्सर देख रहे हैं ना, अभी ये कर्सर आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसकी भी अपनी एक फाइल है .CUR, कर्सर फाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देख लेना। सिस्टम फाइल के लिए है ना .sys, टेम्पररी फाइल के लिए .TMP या TEMP, ये भी इस्तेमाल में लाया जाता है। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल याद कर लेना। जैसे आपके मतलब हमारे और आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब EXE फाइल होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। हमारे और आपके पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो सब .APK फाइल होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड पैकेज फाइल। तो ये याद कर लेना। समझ में आ गया सभी को? तो एक बार मैं फिर से बता दूं, शुरू से देख लो एक बार। आपको इमेज फाइल एक्सटेंशन और उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन और उनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, वीडियो फाइल एक्सटेंशन, वर्ड प्रोसेसर फाइल एक्सटेंशन, स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन, प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन और सिस्टम रिलेटेड और एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन, इनको याद कर लेना। जब भी आपको समय मिले रिवीजन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलो अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ। पता है, मैं इसीलिए सब लोगों से ये बात बोलता हूँ कि अगर आप है ना अपने कंप्यूटर वाले सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो एक अच्छे खासे समय से है ना तैयारी करना शुरू करिए। जो लोग ये बात समझते नहीं है ना, जो सोचता है कि लास्ट टाइम पे पेपर के टाइम पे देख लेंगे, तो उनके देख लेने जैसे ही नंबर आते हैं फिर पेपर में, पूरे नंबर नहीं आ पाते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप सो है ना फाइल एक्सटेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है तो आराम से पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगली हेडिंग डालिए, दैट इज फाइल सिस्टम। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है? देखो फाइल सिस्टम है ना बेसिकली, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुका हूँ। कब? लास्ट वाले चैप्टर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था आपको। तो मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फाइल मतलब बेसिकली दो फाइल सिस्टम होते हैं। एक तो नया वाला ही है NTFS के नाम से, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डॉस का जो फाइल सिस्टम था, कौन सा? फैट के नाम से, फाइल एलोकेशन टेबल, वो भी विंडोज़ के अंदर मौजूद है। बताया था ना? अरे बताया था ना, MS-DOS नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर फाइल सिस्टम होता है, फाइलों को मैनेज करने वाला फैट। और जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया तो इसके अंदर है ना फैट को भी रख दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई फाइल डॉस के थ्रू बनी हुई है तो वो विंडोज़ में भी ओपन हो जानी चाहिए, इसलिए विंडोज़ में फैट होना ज़रूरी है।
वरना इन्होंने अपना नया फाइल सिस्टम भी बनाया विंडोज़ के लिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, जिसको NTFS के नाम से बोला जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की फाइल हो, जैसे अभी मैंने ढेर सारी फाइल बताई आपको, इमेज की फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, सिस्टम फाइल, बैकअप फाइल, जितनी भी फाइलें मैंने अभी आपको दिखाई दी, इन सभी फाइलों को मैनेज कौन करता है? दैट इज फाइल सिस्टम। इसीलिए हम फाइल सिस्टम को फाइल मैनेजर के नाम से भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फाइल मैनेजर। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इट मैनेजेस द ऑल काइंड्स ऑफ फाइल्स। इट मैनेजेस द ऑल काइंड्स ऑफ फाइल्स इन कंप्यूटर। ठीक है, हिंदी में लिख लो, यह सभी प्रकार की फाइलों का प्रबंधन करता है। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर फाइल सिस्टम या फाइल मैनेजर जो हमारे कंप्यूटर में हर एक तरीके की फाइलों को मैनेज करने का काम करता है, इस पर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? तो बेटा इस पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि ये पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम का उदाहरण है, फाइल सिस्टम का एग्जाम्पल बताइए। और सपोज दैट कि एक ऑप्शन पर लिखा हुआ आता है APFS, बताओ ये सही आंसर है या नहीं? तो आंसर है जी हाँ, APFS बेसिकली एप्पल के द्वारा बनाया गया अपना खुद का फाइल सिस्टम है, जिसको एप्पल फाइल सिस्टम के नाम से बोला जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेंगे दूसरा कि बताओ APFS की फुल फॉर्म क्या होती है। इस तरीके से एग्जामों में क्वेश्चन पूछते हैं कि APFS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है बेटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल फाइल सिस्टम। AP का मतलब एप्पल है और FS का मतलब होता है यहाँ पर फाइल सिस्टम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या समझना है, क्या पढ़ना है? हमें एक तो ये पता होने चाहिए कि हमारे अभी तक के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं कंप्यूटर के लिए, उन सभी के में फाइल सिस्टम्स के नाम क्या क्या हैं, क्योंकि फाइल सिस्टम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही तो होता है। जैसे फैट और NTFS की अगर हम बात करें तो ये विंडोज़ और डॉस के फाइल सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो होते हैं डॉस और विंडोज़। तो बेसिकली जितने भी फाइल सिस्टम होंगे या फाइल मैनेजर होंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं। समझ में आ गई बात? तो जितने भी दुनिया भर के आज तक के ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं आज तक, उनके नाम, उनके अंदर फाइल सिस्टम का नाम और उनकी फुल फॉर्म, ये हमें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए भी है ना, मैंने आप सभी लोगों की हेल्प की है एक PDF फाइल के थ्रू। मैंने एक PDF फाइल बना दी है और उस PDF फाइल को भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। अपने पास एक ही कागज़ है बस, एक पेपर है बस, और उसको अपने पास रखना है कंप्यूटर की फाइल में। जब भी आपका पेपर हो उसे रिवाइज करके ज़रूर जाना। तो मैं आपको है ना जल्दी से फटाफट वो PDF दिखा देता हूँ दोबारा से, जैसे मैंने अभी फाइल एक्सटेंशन की PDF दिखाई आपको। देखो मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग आपको अभी दिखाई देगा, डिस्प्ले कैप्चर भी बोलते हैं इसको। देखो ये वो PDF फाइल है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ इसमें क्या लिखा है। देखो फाइल सिस्टम के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ऑल फाइल्स आर मैनेज बाय द फाइल सिस्टम इन द कंप्यूटर, यानी सभी फाइलों को कंप्यूटर में फाइल सिस्टम द्वारा प्रबंधित किया जाता है, माफ कीजिएगा, प्रबंधित किया जाता है लिखा है। ठीक है, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट ही होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मान लीजिए। ठीक है, अब ये है वो फाइल सिस्टम जो शुरू से लेकर अभी तक हमें देखने को मिले हैं, जैसे जॉर्ज 3 के नाम से, डैक टेप के नाम से जिसको डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ODS के नाम से जिसको ऑन डिस्क स्ट्रक्चर बोलते हैं, CPM कंट्रोल प्रोग्राम्स फॉर माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, फैट मैंने आपको बताया ही था, फैट 12 फाइल एलोकेशन टेबल, फैट 16 बताया था, फाइल एलोकेशन टेबल 16, MFS ये मैकिनतोश फाइल सिस्टम है। ये पहले एप्पल कंपनी का ये होता था मैकिनतोश फाइल सिस्टम, बट अभी एप्पल कंपनी ने APFS बना दिया है। HFS इसको हायरार्किकल फाइल सिस्टम बोलते हैं, HPFS इसको हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम बोला जाता है, फैट 32 फाइल एलोकेशन टेबल 32 वाला वर्जन। ठीक है, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, UFS यूनिक्स फाइल सिस्टम है ना, JFFS जर्नलिंग फ्लैश फाइल सिस्टम, ये सब फाइल सिस्टम के नाम है
BTRFS जिसको बी ट्री फाइल सिस्टम कहते हैं, APFS जिसको एप्पल फाइल सिस्टम के नाम से बोला जाता है। तो केवल एक ही पेज की है ना ये PDF फाइल है, ठीक है। तो आप इसको, अच्छा एक दूसरा छोटा सा पेज और है, चलो कोई नहीं, वो तो आप एक ही पेज पर निकलवाना चाहें तो एक पेज पर भी निकल जाएगा। तो ये है ना, आप अपने पास रखिएगा, तो जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले इन सभी को एक बार जरूर देख के चले जाना। बताओ जी, बात समझ में आ गई या नहीं? तो फाइल एक्सटेंशन के साथ साथ है ना, हमें फाइल सिस्टम को भी एक बार देख के जाना चाहिए, ठीक है। और दो तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलो अब अगला देखो पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल फॉर्म्स। देखो जी, देखो वैसे तो अभी जो दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, एक तो फाइल एक्सटेंशन और एक फाइल सिस्टम के नाम से, इन दोनों में भी तो फुल फॉर्म थी भाई। APS की फुल फॉर्म बताओ, JPEG की फुल फॉर्म बताओ, ये भी तो फुल फॉर्म ही पूछ रहे हैं। बट मैं ये समझता हूँ कि आप अगर कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको है ना A से लेकर Z तक सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म एक बार जरूर देख के जानी चाहिए एक सीक्वेंस में। वैसे तो आपको पता है कि जब से हमने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया है, ढेर सारी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म लिखी हैं अभी तक, है ना। बट अगर हम बात करें यहाँ पर A से लेकर Z तक की सारी फुल फॉर्म्स की, तो वो भी हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब ये कैसे पढ़ी जाएंगी A से लेकर Z तक सारी की सारी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म? तो मैं आपको बता दूं कि है ना, मैंने इसके लिए भी एक आपकी हेल्प की है और बना दी है इसकी एक PDF फाइल। और ये PDF फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगी, जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाना है। तो जब भी आपका पेपर हो उससे पहले ये A से लेकर Z तक की जितनी भी फुल फॉर्म है एक बार सबको रिवीजन कर जाना, सबको या देख के चले जाना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दो चार ही कोई है ना फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म नई टाइप की आपको दिखाई देंगी, वरना मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ शुरू से लेकर, यानी कि पहले चैप्टर से लेकर आखिरी का जो चैप्टर होगा, इसमें जहां जहां भी बीच में शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आ रही हैं या आती जा रही हैं या आई हैं, वो सारी की सारी इस PDF फाइल में मौजूद हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आपको नई दिखाई दे, तो वो आगे के चैप्टर्स में यूज होगी, जैसे इंटरनेट में, नेटवर्किंग में, या आगे किसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये PDF फाइल में मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपके डाउट्स लूँगा। तो वंस अगेन आपको मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फुल फॉर्म वाली PDF। देखो जी, ये है वो PDF जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैंने सारे के सारे है ना शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिख दिए हैं, ठीक। जैसे ACID, इसे एसिड बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अब आप बोलेंगे सर हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें ये नाम तो देखा नहीं था, तो ये नाम हमें देखने को मिलेगा डाटाबेस वाले चैप्टर में। ADC, इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हम जब मॉडेम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इंटरनेट वाली क्लास में, वहाँ पता चल जाएगा। एल्गोल, ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज की फुल फॉर्म है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, उसमें ये नाम आएगा। ALU, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, हमें पता ही है। API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, जब मैंने बताया था कि .NET फ्रेमवर्क वगैरह क्या होता है, वहाँ पर ये नाम लिखवाया था। ASCII, ये इसको बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मैंने सेकंड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसमें कुछ नाम और भी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बेसिक देख लो, ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम है जो हम आगे देखेंगे। बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हम पढ़ चुके हैं। बिट का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। कुछ नाम इंटरनेट से संबंधित है, जैसे B-log का मतलब होता है वेब लॉग, यानी कोई भी ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म जो आपको कुछ लिखने की परमिशन दे रहा हो, अपने विचार व्यक्त करने की परमिशन दे रहा हो, तो उसे B-log कहते हैं। और अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको वीडियो बनाकर आपको परमिशन दे रहा है कि आप वीडियो बनाकर अपने बारे में कुछ भी बताइए, तो उसको V-log कहते हैं, UV वाली V-log, वीडियो लॉग। BPS की फुल फॉर्म बिट्स पर सेकंड होती है। CAD कैम की फुल फॉर्म, या मैंने आपको
जब प्रिंटर पढ़ा रहा था तब लिखवाई थी आपको, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CD, CDR, CD-ROM, CDRW, है ना, CG, CGA, CGI, ये सब है ना शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म आप याद कर लेना। CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस के केस में आपको बताया था मैंने। कोबोल भी है ना एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। CPU, CRT, DAC, DB, DBA, DBMS, है ना, DDR डबल डेटा रेट, ये मैंने रैम के टाइम पर आपको पढ़ाया था, ठीक है। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये मैंने आपको सबसे पहले चैप्टर में लिखवाया था फुल फॉर्म। DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये मैं आपको इंटरनेट वाले चैप्टर में लिखवाऊंगा। तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिए हैं। EBCD ये कोडिंग सिस्टम होता है जो हमने सेकंड चैप्टर में लिखा था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, है ना। ये मेमोरी हो गई, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईमेल आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है जी। तो आई होप सो है ना ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एक साथ ही मैंने यहाँ पर सारे के सारे शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिख दिए, ए से लेके जेड तक। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, IT का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जावा सर्वर पेजेस, किलोबाइट, है ना, किलोहर्ट्ज, लोकल एरिया नेटवर्क, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MIPS मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है। ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। SaaS बोल दीजिए, SaaS बोल दीजिए, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये हम पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट चैप्टर में MS ऑफिस में, ठीक है। SDRAM सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL जो हम आगे पढ़ेंगे, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट चैप्टर में। वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये सब हम पढ़ेंगे आगे सिक्योरिटी वाले चैप्टर में। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क के अंदर होती है, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, वो WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ये बेसिकली सर्च इंजन को कहा जाता है। एक सर्च इंजन होता है 4 बार W वाला, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है वैसे ही एक सर्च इंजन होता है 4 बार W के नाम से। और W3C इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक संस्था है जो इंटरनेट के लिए काम करती है अमेरिका में। तो ये बेसिकली A से लेकर Z तक जितने भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म है वो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं, और ये फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। बताइए जी, समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो ये आप है ना एक बार ज़रूर है ना A से लेके Z तक सारी की सारी रिवाइज करके जाएं जब आपका पेपर हो। और अब एक लास्ट पॉइंट और बचता है, और इस लास्ट पॉइंट का नाम है, दैट इज, नोट कर लीजिए, शॉर्टकट कीज। क्या हमें शॉर्टकट कीज भी पढ़नी चाहिए? और अगर पढ़नी चाहिए तो किस किस की पढ़नी चाहिए? तो देखो मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आज के टाइम पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, जनरली हमें 3 ही चैप्टर की या 3 ही टॉपिक की है ना शॉर्टकट की देखने को मिलती है ज़्यादातर केस में। 90% केस यही होता है कि या तो शॉर्टकट की आपको पूछी जाएगी MS वर्ड की, या तो शॉर्टकट की पूछी जाएगी आपसे MS एक्सेल की, या फिर शॉर्टकट की पूछी जाएगी आपसे MS पावर पॉइंट की। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये तीनों चैप्टर जो है ना, ये तीनों, या टॉपिक कह दीजिए, चैप्टर नहीं टॉपिक, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं इनसे पूरा एक चैप्टर बनता है जिसका नाम है MS ऑफिस। और MS ऑफिस नाम का ये जो चैप्टर है ये आज की डेट में हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। और MS ऑफिस वाले चैप्टर को कंपलसरी करते जा रहे हैं कि इसको पढ़ के आओ। इसीलिए इसके अंदर की जो एप्लीकेशन है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनकी है ना आपसे शॉर्टकट कीज भी पूछी जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट क्लास से चैप्टर शुरू होगा MS ऑफिस वाला ही, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जब आप मैं इनके थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा तो जितने भी शॉर्टकट कीज होंगी इनकी वो सारी मैं लिखवाता जाऊंगा क्लास के अंदर ही, समझाता भी जाऊंगा। बट फिर भी आप है ना इन सभी की शॉर्टकट की, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। वो भी कैसे? PDF फाइल के थ्रू।
तो मैंने इनकी भी बेटा पीडीएफ फाइल बना दी है, और ये पीडीएफ फाइल भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है। तो 90% मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस है कि शॉर्टकट की या तो वर्ड की पूछी जाएगी, या एक्सेल की, या फिर पावर पॉइंट की। अब आप बोलेंगे सर जो 10% है वो क्या चीज़ है? तो बेटा 10% में ना शॉर्टकट की कभी कभी हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता ही चुका हूँ। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शॉर्टकट की आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी पीडीएफ फाइल है ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। और वैसे तो उसमें पीडीएफ में बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं विंडोज़ की, बट जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो जितने शॉर्टकट कीज़ पे विंडोज़ वाली फाइल में जितनी शॉर्टकट की पे येलो कलर का हाईलाइटर हो रहा हो, बस उनको पढ़ लेना बस। ठीक है। तो विंडोज़ की भी है ना कई बार देखने को मिल गई है, 10% चांस है वरना। ठीक है, वरना तो ज़्यादातर केस में यही मिलता है हमको, या तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन्हीं की शॉर्टकट की पूछ रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो प्रायोरिटी हमें इन्हीं को देनी है, प्रायोरिटी हमें शॉर्टकट की में इन्हीं को देनी है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को। और फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की भी शॉर्टकट की देख कर जाएंगे। ठीक है भाई, चलो मैं है ना इनके एक बार डेमो दिखा देता हूँ आपको कि ये पीडीएफ फाइल मैंने कैसे बनाई है आप लोगों के लिए, और किस तरीके से ये दिखाई देती हैं। तो मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ, एमएस वर्ड की शॉर्टकट की दिखा देता हूँ, चलो। ठीक है। वैसे तो मैंने ना जो भी लैंग्वेज यहाँ पर इस्तेमाल की है वो वेरी सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, अगर किसी भी शॉर्टकट की को समझने में कोई भी इशू, दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ लेना। ठीक है, क्लास के लास्ट में जब आपको टाइम देता हूँ मैं डाउट पूछने का तब पूछ सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। ठीक है, नंबर व्हाट्सएप का मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया ही था। तो ये मैंने ना देखो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की बनाई है। ठीक है, ये पीडीएफ फाइल, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं वो मेंशन कर दिए मैंने। ठीक है, देखो जैसे लिख दिया मैंने एल, मतलब वैसे ज़्यादातर है ना शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में ही होती हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या हो रहा है, सेलेक्ट कंटेंट, सेलेक्ट ऑल कंटेंट ऑफ द पेज, यानी जो पेज पर आप टाइपिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें जो भी कंटेंट होगा उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस बी दबाने से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाता है, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो ओपन हो जाती है जिसको प्रिंट कमांड भी कहते हैं, है ना। कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड बॉक्स ओपन होता है जिसके थ्रू आप एमएस वर्ड में किसी भी कंटेंट को फाइंड कर सकते हैं। आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट लिंक, यानी कोई लिंक या हाइपर लिंक आप ऐड कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस वाई से रीडू होता है, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है। ठीक है, अब ये अंडू रीडू ये सब क्या है, ये आपको एमएस वर्ड जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एल से है ना लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई से सेंट्रल अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस एम इंडेंटेशन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब ये क्या होता है इंडेंटेशन, आप चिंता मत करना, जब मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉन्ट का साइज इंक्रीज कैसे करते हैं, फॉन्ट का साइज डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट की यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल प्लस वन से डबल लाइन, सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है, कंट्रोल प्लस टू से डबल लाइन स्पेसिंग होती है, कंट्रोल प्लस फाइव से 1.5 लाइन स्पेसिंग होती है, यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग। अगर आपको है ना एमएस वर्ड की फाइल में कहीं पर भी आपको लगता है कि मेरे को डेट, करंट डेट को ऐड करना है, तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा दो, जो कंप्यूटर में उस समय डेट होगी वो डेट आपके एमएस वर्ड की फाइल में लिखी हुई आ जाएगी अपने आप ही। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी दबा देंगे तो जो आपके कंप्यूटर में जिस जो टाइम चल रहा होगा वो टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम दोनों गलत सेट हो रखे हों, जैसे अभी जो एग्जैक्टली टाइम है और डेट है वो तो करेक्ट है, बट हो सकता है मेरे कंप्यूटर में किसी एरर की वजह से डेट और टाइम गलत आ गया है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी करंट टाइम होगा और डेट होगी वही आ जाएगी एमएस वर्ड की फाइल पर। यानी एमएस वर्ड अपना खुद का इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करता कि ये डेट गलत है सही है, ये टाइम गलत है सही है, जो भी आपके कंप्यूटर में उस समय डेट और टाइम होगी वही एज इट इज़ दिखा देगा।
दिखा देगा मतलब टाइप कर देगा। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? चलिए, तो आई होप सो है ना, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके की पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। फाइल एक्सटेंशन की पीडीएफ ये हो गई, फाइल सिस्टम की ये हो गई, फुल फॉर्म्स की ये हो गई, और इसी तरीके से एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप मेरे से पूछ लो। ठीक है भाई, चलो। तो फाइनली है ना, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि ये जो फाइल एक्सटेंशन फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की वाला चैप्टर है, ये चैप्टर केवल और केवल सेल्फ स्टडी वाला चैप्टर है बस। ठीक है, देखो इसमें कुछ लिखवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मान लो मैं हर एक शॉर्ट फॉर्म को लिखूं फिर उसके बाद फुल फॉर्म लिख दूं, तो ये टाइम वेस्ट होगा, लिटरली टाइम वेस्ट है। कि मैं यहाँ लिखूं सीपीयू और फिर यहाँ लिखूं लिखो बेटा सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये टाइम वेस्ट है ना। तो इससे तो पीडीएफ फाइल आपको मिल गई है, प्रिंट आउट निकलवा लेना, जब भी पेपर हो उससे पहले एक बार पढ़ जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हमारी नेक्स्ट अगली क्लास जो होगी उसमें हम एमएस ऑफिस को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसमें मैं पहले थ्योरेटिकल एमएस ऑफिस पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। ठीक, और शॉर्टकट की बीच बीच में कराता जाऊंगा। ठीक है, वो अगली क्लास से देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब आपको जो भी डाउट हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने लिखा है सर वो हाईलाइट वाली फाइल है वो नहीं चलेगी। नहीं, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो। वो हाईलाइट वाली फाइल है वो नहीं चलेगी, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना चाह रहे हो। सही तरीके से लिखिए। एक बच्चे ने ये लिखा है सर क्लास नंबर 26 और 27 सेम दिख रही है प्लेलिस्ट में। सेम दिख रही है और सीक्वेंस अगर गड़बड़ नहीं है क्लासेस का तो कोई दिक्कत नहीं, आगे क्लासेस को देखो, वरना मैं बोल दूंगा आपने लिखा है तो ये किसी टेक्निकल एरर की वजह से 26 और 27 है ना, शायद एक दिख रही होगी, मैंने देखा नहीं है, मैं देख लूंगा। बाकी अगर ऐसा है कि जो क्लासेस का सीक्वेंस है ना वो गड़बड़ नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, सेम रिपीट हो गई होगी टेक्निकल एरर की वजह से। समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो 25 वाली जो क्लास है उसके एंड में जो मैंने बताया आपको, तो वो फिर उसके आगे है ना क्लास नंबर 26 में शुरू हुआ होगा ना, फिर उसके आगे फिर उस अगली क्लास 27 से शुरू हुई होगी, फिर अगली क्लास 28 से शुरू हुई होगी। तो क्लास का अगर सीक्वेंस अगर बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, क्लास के कंटेंट का सीक्वेंस अगर गड़बड़ नहीं है, तो एक ही क्लास दो बार दिख रही है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हटा मान लो हट गई अपने आप। बाकी मैं बोल दूंगा मैनेजमेंट टीम को। समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ? और पूछिए। सर टेलीग्राम की आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं? अरे ऐसा कोई आईडी पासवर्ड नहीं बनाना पड़ता। आपको गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वैसे ही टेलीग्राम नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड होगी जैसे कैरेवल एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था, जैसे आपने मनोरंजन के लिए इंस्टाग्राम को डाउनलोड करा था, वैसे ही टेलीग्राम डाउनलोड हो जाती है। अब जब टेलीग्राम आ जाएगा आपके फ़ोन में, तो ये आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगेगा, तो जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हो आप वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, बन गया अकाउंट। बस फिर जाके आप वहाँ पर सर्च कर लेना, आप वहाँ पर सर्च करना कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ फाइल है। ठीक है, अगर ढूंढने पर मेरा चैनल ना मिल रहा हो आपको, वैसे तो मिल जाएगा, बट अगर नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे है ना मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप तो चलाते होंगे, मेरा व्हाट्सएप चलता है 8448832987। इस नंबर पर है ना आप मुझे मैसेज कर देना अपने बैच का नाम लिखकर, मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उस पर क्लिक करोगे अपने आप टेलीग्राम एप्लीकेशन खुलेगी, आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो ऐसा कोई आईडी पासवर्ड नहीं बनाना पड़ता हमको। और पूछिए। सर आपके टेलीग्राम पर शॉर्टकट की वाली फाइल है, उसमें मोस्ट चीज़ें हाईलाइट हैं, वो वाली फाइल नहीं चलेगी। क्या नहीं चलेगी, क्या कहना चाह रहे हो?
मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ फाइल डाली हुई है शॉर्टकट की, एक एमएस वर्ड की है, एक एक्सेल की है, पावर पॉइंट की भी है। एक एमएस वर्ड की फाइल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तो है ही है, एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है शॉर्टकट की इसको। बस वही हाईलाइट है, बस और क्या चाहिए, हाईलाइट कह रहे हो। बाकी आप चिंता मत करो, मैं दोबारा से चेक कर लूँगा, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँगा कि जो 4 पीडीएफ हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और विंडोज़ वाली, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर होगा तो चेंज करके दोबारा डाल दूंगा। और पूछिए। और कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक किसी का आप कोई डाउट नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि ये जो चैप्टर है ये इतना ही बड़ा था। एक बच्चे ने लिखा है सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में मैंने फॉर्म भर दिया है बट शो नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बैच में फॉर्म भर दिया है? फॉर्म क्या चीज़ होती है? फॉर्म होता है क्या कोई बैच लेने के समय पर? ऐसा तो मेरे को पता नहीं है। चलो, हो सकता है कुछ मेथड बनाया हो इन्होंने, कैरीविल ने। तो दिल्ली पुलिस वाले बैच में मैंने फॉर्म भर दिया है, मतलब आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने एडमिशन ले लिया है और वो शो नहीं कर रहा है। सर अभी बैच वो फ्री है। मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। आपको कोई भी जान कुछ भी दिक्कत आए करे ना तो कैरियरवेल का हेल्पलाइन नंबर से बात कर लिया करो ना। कैरियरवेल का हेल्पलाइन नंबर, इसमें मैं कुछ थोड़ी कर पाऊंगा, मेरे को जानकारी थोड़ी रहती है उस चीज बैच वगैरह की। 7082189797। इस नंबर पर आप है ना अपनी कोई भी समस्या हो दर्ज करा लिया कीजिए। 7082189797, इस पे बता दो जो भी दिक्कत आ रही है आपको। क्योंकि मैं अगर किसी को बोलूंगा ना कि ये बच्चों को दिक्कत आ रही है तो भी उससे कुछ नहीं होगा। वो जो कॉलिंग सेक्शन है या मैनेजमेंट टीम है उसको बच्चों की ही कॉल आनी चाहिए, तभी ठीक होगा वो चीज़। हमारे कहने से नहीं होगा, मेरे कहने से तो नहीं होता शायद, और किसी के कहने से होता हो या नहीं मुझे नहीं पता, और मेरे कहने से नहीं होगा कुछ भी। मैं भी अगर कोई बात बोलता हूँ ना, जैसे ऐसे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो वो यही बोलते हैं सर बच्चों की कॉल आएगी हमारे पास तो हम उसको ठीक कर देंगे, या फिर आप बच्चों को बोलिए कि हमें कॉल करें। ये कुछ बना रखा है मेथड कैरेविल ने। तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपके, मेरे को जानकारी नहीं है इसके बारे में। मेरे को जानकारी पता है मेरे बैच तक है, मेरे को जानकारी मेरे बैच तक है, मेरे कंटेंट तक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी आ रही है, कोई बैच नहीं दिख रहा, आपने एडमिशन लिया वो एडमिशन नहीं हो रहा आपका, है ना, आपके पास एप्लीकेशन में आईडी पासवर्ड आपको भूल गया, नहीं पता चल रहा, आपको वैलिडिटी बढ़वानी है, आपको कुछ भी सब कोई काम हो आपका, वो सब आपको इसी नंबर पर कॉल करनी है, तभी वो रिप्लाई करेंगे, तभी ठीक करेंगे। मेरे बैच से रिलेटेड कोई इशू अगर आ जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको बोल दूंगा भाई हैंड टू हैंड इसको ठीक करवाओ। चलिए, तो आई थिंक अब किसी का कोई डाउट नहीं है, तो आज के सेशन को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।